हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी क्यूब बैंकिंग। पे अटेंशन अर्न नॉलेज, यानी ध्यान दीजिए, ज्ञान लीजिए। तो चलिए, दूसरे वीडियो में हम बात करते हैं कि इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए। पहले वीडियो में हमने कुछ जनरल बातें की थी। मैंने आपको बताया था कि सारे सब्जेक्ट एक दिन में करने हैं, यानी एक दिन में सारे सब्जेक्ट करने हैं और सबको साथ में लेकर चलना है। ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा कि सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में इंग्लिश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है, देखिए। अब बैंकिंग एग्ज़ाम में इंग्लिश का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि अगर आप SBI PO में देखें तो इंग्लिश 90 मार्क का रहता है। इसमें से 50 मार्क का डिस्क्रिप्टिव और 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहता है। और IBPS PO में 25 मार्क का डिस्क्रिप्टिव और 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहता है। और अगर बाकी मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो सभी एग्ज़ाम में 40 मार्क का तो इंग्लिश रहता ही रहता है। तो अब देखते हैं कि इंग्लिश को प्रिपेयर कैसे करना है। देखिए, आजकल के मॉडर्न एग्ज़ाम में देखा जाए तो इंग्लिश में 40% ग्रामर बेस्ड पूछा जाता है और 60% रीडिंग बेस्ड, यानी हमें दोनों को इम्पोर्टेंस ज़रूर देना चाहिए। ठीक है। तो अब पहले हम बात करेंगे कि रीडिंग वाले पार्ट को कैसे इम्प्रूव करेंगे। आपके रीडिंग वाले पार्ट में टॉपिक आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी RC, पैरा जंबल, वर्ड्स सॉरी RC, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट और फिलर। ठीक है। तो अब इस पार्ट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अब देखिए, इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करना है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सा न्यूज़पेपर रीड करें। तो न्यूज़पेपर में बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बेस्ट न्यूज़पेपर है इकोनॉमिक टाइम और बिजनेस स्टैंडर्ड। वैसे मैं इकोनॉमिक टाइम को प्रीफर करता हूँ, क्योंकि उसमें द एडिट पेज में जो दो आर्टिकल आते हैं छोटे लेफ्ट साइड में, वो आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करता है। और जो स्पीकिंग ट्री वाला आर्टिकल आता है, उसमें स्टोरी बेस्ड आर्टिकल आता है, जो आपको क्लरिकल प्री एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है। तो आपको एक और क्वेश्चन होगा कि आर्टिकल कैसे पढ़े, उसके वोकैब कैसे तैयार करें। तो देखिए, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको आपने आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट किया, आपने कोई आर्टिकल की एक लाइन पढ़ी, उसमें आपको एक या दो वर्ड समझ नहीं आए तो उसको हाईलाइट किए। फिर आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, तो आपको पैराग्राफ का मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है। तो फिर आपको क्या करना है, जो वर्ड आपको नहीं समझ आए उसकी अगली और उसके बाद वाली लाइन और वो वर्ड वाली लाइन, तीनों लाइन पढ़नी है। और उसके अकॉर्डिंग वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है, उसके बारे में आइडिया लगाना है। जैसे आपको आइडिया लगे, उसके बाद आपको डिक्शनरी में आपने जो मीनिंग निकाला वो सही है या नहीं, उसके लिए आपको डिक्शनरी में देखना है। डिक्शनरी के लिए आपको कोई प्योर डिक्शनरी नहीं चाहिए, आपको जस्ट गूगल करना है और उस वर्ड का मीनिंग और सिनोनिम सर्च करना है। आपको देखना है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है, क्या हो सकता था, हमने क्या सोचा और रियल में क्या है। तो फिर ऐसे करते जाओगे तो आपको याद भी अच्छे से रहेगा और आपको कोई नोट बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा आप 2-3 महीने तक करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि सारे वर्ड रिपीटेड देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ऐसा करके आपका रीडिंग बेस इम्प्रूव हो जाएगा। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको ग्रामर
सॉरी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको सारे सब्जेक्ट के वीक में दो 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 टॉपिक करने हैं। देखिए अब इंग्लिश में उतने बड़े टॉपिक है नहीं, तो आपको क्या करना है, वीक में 3-4 टॉपिक आराम से कर सकते हो। अगर आप 3 टॉपिक उठाओ ग्रामर के, तो एक दिन उस टॉपिक को सीखो, दूसरे दिन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तीसरे दिन दूसरा सीखो, चौथे दिन उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऐसा कर करके 6 दिन तक आप 3-4 टॉपिक आराम से कवर कर सकते हो। और 7th डे आपको वो सारे टॉपिक का बेसिक्स रिवाइज करना है। और साथ में क्या करना है कि आपको डेली मिसलेनियस क्विज देना है, एरर डिटेक्शन वगैरह ग्रामेटिकल रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसका क्विज देना है, ताकि आपको सारे टॉपिक मिक्स में पूछे तो आपको एरर कैसे फाइंड करना है वो पता चले अच्छे से। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का काफ़ी वेटेज रहता है एग्जाम में, प्री हो या मेंस, तो आपको डेली 2 सेट आरसी के करने हैं, 2 सेट पैराजंबल के करने हैं, 1 सेट वर्ड स्वैप का, 1 सेट मिसस्पेल वर्ड का, और 10 क्वेश्चन फिलर्स के करने हैं। इसमें 5 क्वेश्चन वाला 1 सेट आपको सिंगल फिलर करना है, और दो डबल फिलर और ट्रिपल फिलर के 5-5 क्वेश्चन करने हैं, ताकि आप सारे लेवल के लिए प्रिपेयर रहो। और आपको डेली 2 सेट क्लोज टेस्ट के करने हैं, उसमें से एक इजी वाला क्लोज टेस्ट करना है और एक मेंस लेवल वाला क्लोज टेस्ट करना है। ठीक है। और आपको लगे कि आपको इन टॉपिक में बेसिक आइडिया लग गया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर देना है, जहाँ पे भी मिले सेक्शनल मॉक दो, उसको एनालिसिस करो कि एक्चुअल में कौन सा टॉपिक में कितना टाइम लगना चाहिए, आपको कितना लगा है, वो सब एनालिसिस करो। आप आपकी कहाँ कहाँ गलती हो रही है उसको ढूंढो और उसको इम्प्रूव करो, अपना वीक एरिया फाइंड करो और उसको इम्प्रूव करो। ऐसा कर करके आप 1-2 महीने तक ऐसा करोगे तो इंग्लिश में काफ़ी, आप अगर वीक है तो भी आप एवरेज स्कोर तो कर ही पाएंगे। सेक्शनल से 2-3 ज़्यादा नंबर लाने के लिए कैपेबल इजीली हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको क्विजिस के लिए क्या करना है, देखिए क्विजिस के लिए आपको क्या करना है, स्मार्ट कीड़ा में काफ़ी अच्छी क्विज आती है, और गाइडली में काफ़ी सारे क्विजिस हैं। तो आपको क्या करना है, गाइडली का वेबसाइट खोलना है या फिर एप्लीकेशन ओपन करना है, और उसमें जाके आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है। ठीक है। वो सब फ्री में अवेलेबल है। और अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए तो क्या करना है, आपको स्मार्ट कीड़ा में टॉपिक टेस्ट आते हैं, वो अगर आप परचेज कर लेंगे तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा लेवल के क्विज मिलेंगे और टॉपिक वाइज मिलेंगे। हर सब सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक के क्विजेस उसमें मिल जाएंगे आपको। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप गाइडली में जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और लर्निंग लर्निंग नीति का भी ऐप है, उसमें भी काफ़ी सारे फ्री क्विजेस अवेलेबल है। यूट्यूब पे वीडियो है जिसमें वीडियो में काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, जैसे कि ओलिवर्ड के वीडियो हो गए और निमिषा बंसल मैम के वीडियो हो गए, और दूसरे काफ़ी टीचर के वीडियोज है अच्छे अच्छे जिसमें वो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो वहाँ जाके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है। तो ये तो हो गई इंग्लिश की बात। अब अगले वीडियो में हम एक और सब्जेक्ट की बात करेंगे। अब कौन सा सब्जेक्ट होगा वो तो क्लियर नहीं बता सकता, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट, सॉरी, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का ये वाला वीडियो चाहिए, तो वो सबसे पहले अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग GQ बैंकिंग, पे अटेंशन एंड अर्न नॉलेज। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GQ बैंकिंग। धन्यवाद।